Today we will discuss the syllabus of UGC NET syllabus. For what? For paper 1, which is common for all, and the name of the paper is General Paper on Teaching and Research Aptitude. So जैसे कि आपको पता है इसमें टीचिंग एंड आपके रिसर्च एप्टीट्यूड का टेस्ट होगा. सो पेपर पहला इसका नाम है जनरल एप्टीट्यूड इन द शॉर्ट, और ये टोटल जो आपका एग्जाम होगा वो 3 आवर्स का होगा. फॉर पेपर 1 इट इज़ फॉर 1 आवर, एंड पेपर 2 जो आपका है इसके लिए आपको मिलेगा 2 आवर्स. सो दैट इज़ टोटल 3 आवर्स, और जिसमें क्या है नो सेपरेट टाइम अलॉट. ठीक है, तो सारा पेपर दोनों कंटिन्यू हो जाएगा. जो क्वेश्चन होते हैं वो मल्टीपल चॉइस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं. टोटल 50 क्वेश्चन आपको पेपर 1 से और 100 क्वेश्चन आपके पेपर 2 से पूछे जाएंगे. तो यहाँ पे 2 मार्क्स है, तो पेपर 1 आपका 100 मार्क्स का हो गया, और प्लस 200 मार्क्स का आपका पेपर 2 हो जाता है. ठीक है, ये आपका जनरल इन इंग्लिश एंड हिंदी में होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, सीबीटी. तो लास्ट जून 2024 में ये पेपर बेस्ड हुआ था, बट देयर वाज सम पेपर लीक, तो उसके बाद फिर से ये सीबीटी पे मोड पे हो गया है. तो ये हर बार आपका चेंज हो जाता है, उसके लिए टेंशन है नहीं. जो भी जैसा रहेगा आप वैसा देंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली ये सीबीटी ही होगा. अब बात करते हैं, इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं. पहला है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम. तो ये 10 पेपर के बारे में हम डिटेल आगे पढ़ते हैं. ठीक है, यूनिट 1 बात करता है टीचिंग एप्टीट्यूड की बात करता है. तो इसमें आप पढ़ेंगे टीचिंग लाइक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, करेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट. ठीक है, तो ये टीचिंग के बेसिक रिक्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे. देन लर्नर करेक्टरिस्टिक्स, इसमें पढ़ेंगे करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट लर्नर्स लाइक एकेडमिक, सोशल, इमोशनल एंड कॉग्निटिव इंडिविजुअल डिफरेंसेस. देन थर्ड यूनिट इसमें आएगा फैक्टर अफेक्टिंग टीचर रिलेटेड टू द टीचर्स, लर्नर, सपोर्टिंग मटेरियल, इंस्टीट्यूशनल फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस. देन फोर्थ यूनिट पढ़ेंगे मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग लाइक टीचर सेंटर पढ़ेंगे वर्सेस लर्नर सेंटर्ड मेथड, ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन मेथड. अब ऑनलाइन मेथड में भी बहुत सारे होते हैं, अभी तो हम एग्जांपल ले रहे हैं स्वयं प्रभा और मुक्स की बात कर रहे हैं. ठीक है, देन नेक्स्ट यूनिट जो आएगा, नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो आएगा टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रेडिशनल, मॉडर्न और इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन बेस्ड टीचिंग. ठीक है, इवैल्यूएशन सिस्टम में एलिमेंट्स एंड टाइप ऑफ इवैल्यूएशन इन चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम. तो ये होता है CBCS. तो आपने CBCS पढ़ा होगा अपने कॉलेज में. यू आर ए साइंस ग्रेजुएट. ओके, so you can learn some of your subject from arts or humanities. The vice versa, arts student can learn some their interest subject in drama और science. so उसमें क्या होता है कि आपको थोड़ा दूसरे सब्जेक्ट, आपके इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को पढ़ने का मौका मिलता है. ये CBCS है. ठीक है, देन यूनिट 2 की बात करें तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड, जहाँ पे पढ़ेंगे कि रिसर्च, इसकी मीनिंग क्या होता है रिसर्च, देन टाइप ऑफ रिसर्च, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च, देन पॉजिटिविज्म एंड positivistic approach of research. Then talk about method of research, experimental, descriptive, historical, qualitative and quantitative मेथड. फिर स्टेप्स इन रिसर्च पढ़ेंगे, थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग पढ़ेंगे कि कैसे हम थीसिस अपना लिखेंगे, आर्टिकल कैसे लिखेंगे, कौन से सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, क्या फॉर्मेट यूज करते हैं, तो फॉर्मेट, स्टाइल एंड रेफरेंसिंग, कैसे हम रेफरेंस लिखते हैं. ठीक है, देन एप्लीकेशन ऑफ ICT इन रिसर्च, तो रिसर्च में इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का कैसे यूज होता है. फिर रिसर्च एथिक्स के बारे में पढ़ेंगे. एंड थर्ड इज द कॉम्प्रिहेंशन. ये सबको पता है कॉम्प्रिहेंशन में क्या होता है, आपको एक पैसेज और टेक्स्ट दिया जाता है, उसी के बेस्ट पे आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाता है और उसको आपको आंसर करना होता है. इट इज वन ऑफ द वेरी इजी पार्ट ऑफ द सिलेबस. देन कम्युनिकेशन पार्ट आएंगे, तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि व्हाट इज कम्युनिकेशन, इसकी मीनिंग्स, टाइप्स एंड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में यहाँ पढ़ेंगे. इफेक्टिव कम्युनिकेशन, वर्बल, नॉन वर्बल, इंटरकल्चरल एंड ग्रुप कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन. ठीक है, और फिर पढ़ेंगे बैरियर्स ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन. देन मास मीडिया एंड सोसाइटी, तो ये कैसे आपको इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है, देन आपका दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड. जैसे डरने की कोई बात नहीं है, दीज आर वेरी इजी टॉपिक. टाइप ऑफ रीजनिंग पढ़ेंगे, नंबर सीरीज पढ़ेंगे, लेटर सीरीज, कोड्स एंड रिलेशनशिप पढ़ेंगे. ठीक है, मैथमेटिकल एप्टीट्यूड्स में पढ़ेंगे फ्रैक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज पढ़ेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे, इंटरेस्ट एंड कंपाउंडिंग पढ़ेंगे, देन एवरेज पढ़ेंगे. दीज आर वेरी इजी टॉपिक्स. एंड द बेस्ट पार्ट इसमें क्या होता है कि यू कैन गेस और यू विल गेट
द राइट आंसर देयर इज नो प्रॉब्लम, है ना। तो आप अगर पढ़ रहे हैं तो ये बेस्ट पार्ट है, ठीक है। देन सिक्स्थ वन इज लॉजिकल रीजनिंग। तो इसमें पढ़ेंगे अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द आर्गुमेंट, आर्गुमेंट फॉर्म्स, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगरिकल पोजीशन, mood and figure, formal and informal fallacies, uses of language, connotation and denotation of terms, classical square of opposition. Then we will learn about the evaluating and distinguish deductive and inductive reasoning. Then analogies padhenge. Then we talk about the Venn diagram, simple and multiple user of establishing validity of arguments. Then Indian logic padhenge, means of knowledge. फिर प्रमाणाज पढ़ेंगे, जहाँ पे पढ़ेंगे प्रत्यक्ष like perception, anumana, inferences, upmana, comparison, शब्द, verbal testimony, then we put arthapati, implication, then we be anuplabdhi, like non-apprehensions, a structure and kind of anumana, like inference, vyapti, invariable relation, hetvavsas, like fallacies of inference. Then seventh unit will talk about the data interpretation. So sources of data, acquisition and classification of data, quantitative and qualitative data, graphical representation like bar chart, histogram, pie chart, table chart and line chart, and mapping of data. फिर पढ़ेंगे डेटा इंटरप्रिटेशन टू फाइंड आउट द इन्फेरेंसेस, फाइंड आउट द प्रिडिक्शन, इंटरप्रिटेशन से पास्ट डेटा को इंटरप्रेट करेंगे, ठीक है। डेटा एंड गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे। देन यहाँ पे आता है यूनिट 8 लाइक इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो जनरल एब्रीविएशन एंड टर्मिनोलॉजीज के बारे में आता है आपके क्वेश्चन। बेसिक ऑफ इंटरनेट से पूछा जाएगा, इंट्रानेट, ईमेल, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल इनिशिएटिव इन हायर एजुकेशन। तो बहुत सारा NPTEL है, IIT वगैरह के कोर्स हैं, IIM वगैरह के कोर्सेस हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट भी हैं, कुछ पैसे के हैं, कुछ स्किल बेस्ड कोर्सेस हैं। तो ये सब की बात करेंगे। ICT एंड गवर्नेंस की बात करेंगे कि गवर्नमेंट आजकल बहुत सारी सर्विसेज ICT के थ्रू प्रोवाइड कर रही है ना, ई गवर्नेंस में, राइट। देन वी विल टॉक अबाउट यूनिट 9 लाइक पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट। ये आपका इन्वायरमेंटल पार्ट है। तो आपने EVS अपने ग्रेजुएशन और मास्टर्स के कोर्सेस में एक सेमेस्टर तो पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पे पढ़ेंगे डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट like Millennium Development Goal, Sustainable Development Goals, Human and Environment Interaction like Anthropogenic Activity and their impact on environment. So जो human activity होता है उसको हम क्या बोलते हैं? Anthropogenic activity. तो all the activity we all human are doing is somewhere impacting environment, and we will learn all these what are the impacts by anthropogenic activity. So that we'll learn in this topic. Then environmental issue like local, regional and global issue जो होते हैं, air pollution, water pollution, soil pollution, noise pollution, waste like solid, liquid and biomedical waste, hazardous waste. Then electronic waste, climate change and its socio-economic and political scenarios, or you can say dimensions, ठीक है। Then impact of pollution, pollutants on human health. Then natural energy resources like solar, wind, soil, hydro, geothermal, biomass, nuclear and forest. Then natural hazard एंड डिजास्टर मिटिगेशन स्ट्रेटजीज पढ़ेंगे। देयर आर सो मेनी एक्ट्स, तो उसके बारे में पहला पढ़ेंगे एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, नेशनल एक्शन प्लान एंड क्लाइमेट चेंज। देन फिर पढ़ेंगे इंटरनेशनल एग्रीमेंट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो प्रोटोकॉल, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, क्योटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट एंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस पढ़ेंगे, ठीक है। एंड द लास्ट यूनिट इज टॉक अबाउट द हायर एजुकेशन सिस्टम। तो इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया। तो एंशिएंट इंडिया में कैसे कैसे, जैसे नालंदा पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया, आज़ादी के बाद क्या हुआ। ओरिएंटेशन, ओरिएंटल, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल लर्निंग प्रोग्राम in India, just professional, technical and skill based education, value education and environmental education, policies, government and administration के बारे में इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं कि सर हम कैसे पढ़ें, यहाँ पे क्या करें, यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू योर UGC नेट एग्जाम और योर सब्जेक्ट और एनी स्ट्रेटजी, यू कैन राइट योर कॉमेंट बिलो, क्वेश्चन बिलो इन द कॉमेंट, एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चन देयर. And then only if there is a required video, I will make you video. Or for sure, you can also suggest me which topic I should make video first in the comment below. And thank you for watching. Have a nice day.